ये तो मुझे क्यों दे रहे हो? तुम्हारा नाम? मेरा नाम नानशिंग है। नानशिंग? क्या तुम ही मेरे सवालों का जवाब हो? कौन सा जवाब? क्या कह रहा है ये? दिल नहीं जीत पाओ तो शरीर पर जीत हासिल करो। सही कहा ना? ये क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहती? तुम बस इसे मेरी जान बचाने का तोहफा समझो। बिल्कुल भी नहीं। ये आदमी फिर से बकवास कर रहा है। तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगी ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? जैसा सोचा था, पर इसने ऐसा कैसे किया? अपनी बुद्धिमत्ता से। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मेरी बुद्धिमत्ता को क्या हुआ? तुम काफी देर से फंसी हुई हो ना? नहीं तो। क्या तुम्हें मदद चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ। सच में मदद नहीं चाहिए? तुम बस मुझसे दूर रहो, समझे ना? हाँ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। मिस्टर, हाँ? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तुम दोनों को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, बस ये मुझसे गुस्सा है। चुप रहोगे? नहीं, मैं सच में इसे नहीं जानती हूँ। मिस्टर प्लीज मत जाइए। सुनिए तो, मैम, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? हाय, क्या आप मेरी मदद? तुम्हें पहले ही मदद लेनी चाहिए थी। तुम क्या मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ? मेरा पीछा करना बंद करोगे? क्या अब तुम मुझे बता सकती हो? क्या बताऊं? मुझे बताओ कि तुमने मुझे इस दुनिया में कैसे बुलाया? मैंने बुलाया? इस दुनिया में? तुम कौन से मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आए हो? मुझे कपड़ों से ही समझ जाना चाहिए था। ये 21वीं सदी है, लेकिन मैं मिंग वंश के ज़ेंडे राजवंश से आया हूँ, जो आज से करीब 500 साल पहले इस दुनिया में था। और जहां से मैं आया हूँ वहां सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। इसका मतलब तुम मुझे ये सब बुद्धिमत्ता से नहीं समझा सकती। तो जब मैंने तुमसे सवाल पूछा तब तुम बकवास कर रही थी, है ना? तुम्हारा मतलब है कि तुम किसी प्राचीन युग से हो? देखो, मैं जानता हूँ कि इस युग के लोगों के लिए समय यात्रा अभी भी असंभव चीज है, लेकिन मैं सच में यहाँ पर प्राचीन युग से आया हूँ। अच्छा चलो, मान लो कि जो तुम कह रहे हो वो सच है। मेरा मतलब है कि बस मान लो, फिर भी उसका मुझसे क्या लेना देना है? क्योंकि बहुत संभावना है कि जिसने मुझे यहाँ बुलाया है वो तुम हो। मैं ही क्यों? क्या तुम्हें याद है, कल तुमने कहा था कि तुमने मुझे अपने सपने में पानी में देखा था, और जब मैं जागा तब मैं तुम्हारी बाहों में लेटा था। तुम कौन हो? हाँ, मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। तब तुमने पहली बार मुझे बुलाया था। पहली बार? क्या दूसरी बार भी ऐसा हुआ बस था? थोड़ी देर पहले मैं अचानक तुम्हारे सामने आ गया। तुम्हें कोई हैरानी नहीं हुई? मुझे लगा कि तुम बस मुझे स्टॉक कर रहे हो। मैं पुस्तकालय में था, पर पता नहीं कैसे मैं पलक झपकते सड़क पर आ गया। ये सब तुम्हारे बुलाने की वजह से हुआ। ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? बहुत अनसाइंटिफिक साउंड कर रहा है। ओफो, सबके सामने प्यार जताना बंद करो, ये शोभा नहीं देता। ये तुमने ही कहा था, है ना? तुमने मुझे कैसे सुना? तुम आखिर हो कौन? और करीब मत आना। मुझे पहले सच में बताओ कि तुम कौन हो। योद्धाओं के युग में मुझे युवराज हे युआन के नाम से जानते हैं। मेरा नाम है शाओ वू दी। ये एक शैतान है जो लोगों की जिंदगी से खेलता है। ये है यंग मास्टर हे हुआन। चलो, अब मेरे लिए मुस्कुरा कर दिखाओ। शाओ वू दी।
ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि मैंने एक विश मांगी थी, पर ये विश कैसे हो सकती है? विश मतलब क्या होता है? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मुझे लगा कि मैंने तुमसे पीछा छुड़ा लिया है। योद्धाओं के युग में मैं बहुत ही मशहूर आदमी हूँ। तुम मुझसे कैसे बच सकती हो? तुम मुझे आखिर परेशान क्यों कर रहे हो? अगर तुम सच में प्राचीन काल से हो तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। यहाँ अच्छा खाना है, अच्छे कपड़े हैं और मेडिकल इक्विपमेंट भी है। तुम यहाँ मॉडर्न लाइफ का पूरा मजा ले सकते हो। तुम समझ मुझे रहे हो ना? यहाँ नहीं रहना है, मुझे वापस जाना है। तो फिर चले जाओ। मुझे यहाँ तुमने बुलाया है, तो मैं खुद से कैसे जाऊंगा? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ कि तुम इसके काबिल नहीं हो। तुमने जरूर कोई गलती कर दी होगी जिसके कारण मैं यहाँ आ गया। अब जरा ध्यान से सोचो, कल रात को और क्या क्या हुआ था? कल रात तो बस मैं यहाँ विश मांगने के लिए आई थी। विश मांगने? तुमने कहीं जन्नत में से कोई खूबसूरत आदमी को तो नहीं मांग लिया था? तुम्हें ये सब कहते हुए शर्म नहीं आती है क्या? तो तुम्हें ऐसी इच्छा मांगते हुए शर्म नहीं आई? मैंने ऐसी कोई भी इच्छा नहीं मांगी। मैंने तो बस मांगा था कि आज मैं अपने इंटरव्यू में पास हो जाऊं। और फिर मैं किसी कपल से मिली और बस उनसे इरिटेट हो गई। और फिर मैंने कहा कि प्यार में पड़ना कौन सी बड़ी बात है। अगर मुझे प्यार हो सकता तो मैं भी करती। मुझे भी एक अनफॉरगेटेबल लव चाहिए। तुमने क्या कहा? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। बताओ क्या कहा था? वो तो मैं भूल गई। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने अपने सिक्के उसमें गिरा दिए थे और फिर जब मैं उसे ढूंढ रही थी तो मुझे एक सपना दिखाई दिया। मैंने तुम्हें सपने में देखा, पानी में, और जब मुझे होश आया तो तुम बस मेरे बगल में लेटे हुए थे। ये सिक्का मेरे हाथ में था जब मैं पहली बार होश में आया था। तुमने कहा कि तुमने मुझे अपने सपने में देखा। हाँ। तुमने ये कैसे किया? क्या तुम एक हिप्नोटिस्ट हो? वर्चुअल रियलिटी मैजिशियन? बकवास बंद करो, चलो भी। कहाँ जाना है? अरे ये तो मेरा है। तुमने कल जो किया था वो फिर से करो ताकि मैं वापस जा सकूं। तो ठीक है, इसे ट्राई करके देखते हैं। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। डियर फेरी, अगर तुम ही हो जो शियाओ वूदी को यहाँ ले आई तो प्लीज़ इसे वैसे ही वापस ले जाओ। मैं इस गिफ्ट को हैंडल नहीं कर सकती। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़। अब क्या करना है? इसे अंदर फेंक दो। ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं फेंक सकती। अरे देखा, ऐसा करने से कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अब सपना देखने का समय है। सपने किसी की मर्जी से थोड़ी ना आते हैं। तुम सोते हुए ये कर सकती हो। क्या? ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर कोई हमें यहाँ लेटे हुए देखेगा तो सोचेगा कि हम गलत कर रहे हैं। उसे गलतफहमी हो सकती है। तुम नहीं चाहती कि मैं वापस जाऊं? मैं चाहती हूँ, पर मैं अचानक से ऐसे कैसे सो सकती हूँ? तुम कुछ नहीं कर सकते क्या? तुम्हें जब नींद नहीं आती तो क्या करते हो? कछुए की तरह सांस लो। मैं जल्द ही सो जाऊंगा। तुम्हें मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसीलिए पहले तुम सो जाओ, फिर मैं।
ये मैं कहाँ पहुंच गई? क्या ये वही फेरी फाउंटेन पार्क है? पर मैं यहाँ कैसे आ गई? मेरी ये जगह बहुत सुंदर है ना? मिस्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बताओ मुझे यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? ये पूरा फेरी लैंड मेरा है, मुझे तो यही होना था। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम फेरी ज़ेन है। तुमने मेरे साथ क्या किया है और तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आए हो? जहाँ तक मुझे याद है तुमने मुझसे सच्चा प्यार मांगा था, तो मैं तुम्हारे लिए शाहवुदी को लेकर आ गया। शाहवुदी? भला वो सच्चा प्यार कैसे हो सकता है? हैंडसम है ना? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी मदद कर रहा था, मुझे थैंक्स बोलने के बजाय मुझे मार रही हो। तुम चुप रहो। बदतमीज लड़की। वैसे भी मैं शाहवुदी से प्यार नहीं करना चाहती। शाहवुदी में कमी क्या है? वो यंग मास्टर ही हुआन है, हैंडसम है, समझदार है, लिटरेरी और मार्शल आर्ट्स दोनों में माहिर है। उसमें ऐसी क्या कमी है जो उसे रिजेक्ट कर रही हो? ऐसी लड़की रिजेक्ट कर रही है जिसने कभी प्यार ही नहीं किया। क्योंकि वो एक बहुत बुरा आदमी है, मैंने उसे खुद लिखा है। क्या मुझे नहीं पता होगा कि वो कैसा है? वो धोखेबाज और बुरा इंसान है। क्या तुम खुद उसे पसंद करोगे? देखो, कोई ना कोई कमी तो हम सब में होती है, इतना बुरा नहीं मानते। मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे वो नहीं पसंद है, प्लीज उसे वापस ले जाओ ना। देखो, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे पास उसे वापस भेजने की शक्ति नहीं है। अब वो आ ही गया है तो उससे बात कर लो ना, हो सकता है वही तुम्हें पसंद आ जाए। पर क्यों? ये मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी मेरे जवानी के बेहतरीन सालों में। मैं क्या करूंगी? वैसे देखा जाए तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। देखो, इंसान बहुत ही कमजोर होता है, उसकी जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती। वो छोटी सी उम्र लेकर इस दुनिया में आता है। ऐसा करो, अपनी छोटी सी जिंदगी इसके साथ गुजार लो। अगले जन्म में मैं तुम्हें लंबी जिंदगी दूंगा, ठीक है? लंबी जिंदगी दोगे ना? अरे रुक जाओ। तुम्हें ये क्या कर रही हो? किसी को पत्थर मारना अच्छी बात नहीं है, ऊपर से मैं फेरी हूँ। और मेरा यकीन मानो, शाहवुदी इस दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट मैच है, और मुझे लगता है तुम दोनों की बहुत पटेगी, इसलिए उसके साथ जी भर के वक्त बिताओ। हाँ, वैसे भी तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, इसे अपने साथ ले जाओ, ठीक है? मतलब वो सपना सच था? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। तुम आ गई? नानशिंग, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? तुम्हें बुखार तो नहीं है ना? नहीं। बुखार तो नहीं है, मुझे लगा तुम्हें कोल्ड हुआ है। ऐसा नहीं है, मैं बस आज के इंटरव्यू से थक चुकी हूँ। तो क्या तुम कुछ खाओगी? मैं कुछ बना दूँ? नहीं, ठीक है, मैं बस सोना चाहती हूँ। शायद आज इसका इंटरव्यू ठीक नहीं गया है। कल डांस टीम के साथ शहर के बाहर जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? थोड़ा घूम लेना तुम। मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा आजकल बाहर जाने का मन नहीं करता। ठीक है, तो फिर ब्रेक लो, थोड़ा आराम करो। हाँ, कुछ चाहिए तो मुझे बताना। ठीक है, मुझे बस नॉवेल को डिलीट करना है और कैरेक्टर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है,
डिलीट करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। डिलीट करके सब ठीक हो जाएगा। ओके, डिलीट हो गया। इससे वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। अगर वो गायब नहीं हुआ होगा तो, और उसने मुझे फिर से ढूंढ लिया तो? ऐसा नहीं हो सकता। फिलहाल तो मैं घर पर ही हूँ। चाहे कुछ भी हो, वो मेरा घर नहीं ढूंढ पाएगा, है ना? जब तक मैं घर पर हूँ मैं बिल्कुल सेफ हूँ। मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। ये मेरी कैसी किस्मत है। मैं ऐसी किस्मत को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। चले जाओ। मैं फर्श पर कैसे आ गई? ये अभी भी यहाँ क्यों है? और ये अंदर कैसे आया? क्या ये कल से मेरा पीछा कर रहा है? तुम फिर से भाग रही हो? तुम आखिर तुम और लोगों को इसमें शामिल करना चाहती हो क्या? तो फिर शांत रहो। वो कल के लिए मुझे माफ कर देना। मुझे वापस जाने की जल्दी थी और इसीलिए मैं तुम्हें वहीं छोड़ आई। मैं कितनी भुलक्कड़ कोई हूँ। बात नहीं। वैसे भी कल मैं तुम्हारा पीछा करता रहा और मैं बिल्कुल भी नहीं भटका। तुम मेरा पीछा कर रहे थे? मतलब कल इसने सोने का नाटक किया था? मैंने इतना बुरा आदमी क्यों लिखा जिसे हैंडल करना इतना मुश्किल है? तुम कल रात को बहुत अच्छे से सोई थी, जरूर सपने देख रही होगी। बिल्कुल नहीं। नहीं? सच ही कह रही हूँ। मैं सच नहीं बता सकती है ना। मैं ये नहीं कह सकती कि ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। हाँ, फिर कोई चारा नहीं है। हम बस इंतजार कर सकते हैं। जब तक तुम मुझे यहाँ से वापस नहीं भेजती, तब तक हर रात को तुम्हें मेरे साथ ही सोना होगा। ये नहीं हो सकता। तुम तो प्राचीन काल से हो ना, तो क्या तुम प्राचीन लोग लड़कियों से थोड़ा दूरी बनाकर रखने में यकीन नहीं करते? क्या मैं तुम्हें एक प्राचीन आदमी दिखता हूँ जिसमें शराफत बिल्कुल भी नहीं है? ज्यादा तो नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे अगवा कर रहे हो। तुम्हें अगवा करूं या बाहर जो औरत है उसे करूं, फैसला तुम्हारा है। तुम मेरे मॉम से मिले? हाँ, मैंने उन्हें देखा था, पर उन्होंने मुझे नहीं देखा। तुम चाहो तो बाहर जाकर उनसे मिलकर आता हूं। ऐसा मत करना, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर तमीज से रहो, अपनी चाल चलना बंद करो। इस दुनिया में मुझे तुमने बुलाया है, और अगर मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा, मेरे साथ साथ तुम भी फंसोगी। नानसिंह, तुम उठ गई हो? नाश्ता तैयार है, बाहर आकर खा लो। तुम्हारी माँ बुला रही है, मैं मिलकर आता हूँ। कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, ठीक है? मुझे भूख लग रही है। नानसिंह, हाँ? तुम क्या कर रही हो? तुमने सुना नहीं क्या? नाश्ता तैयार है। मॉम, मुझे अंदर से कोई आवाज आ रही नहीं, थी। मैं तो बस मोबाइल पर वीडियोस देख रही थी।
तुम कैसी हो? तुम्हारा मूड कैसा है? पहले से बेहतर लग रही हो। हाँ, मैं पहले से काफी बेहतर हूँ। चलो अच्छा है। मैं कल तुमसे बात करने वाली थी लेकिन तुम बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन अब हम बात कर सकते हैं। चलो हम अंदर चलकर बात करें। मॉम, आपको जाना नहीं है क्या? जाना है ना? कार नीचे आपका वेट कर रही है। हाँ मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जाइए ना। और मैं आज रात वापस नहीं आऊंगी, यही मैं तुम्हें बताने आई थी। तुम जॉब के लिए परेशान मत हो। हाँ, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं यंग थी तो मुझे भी जॉब नहीं मिलती थी। जानती हूँ मॉम, आपने मुझे ये 100 बार बता दिया है। अब आप जाइए बताया? प्लीज। हाँ हाँ, आपने कई बार कहा है। याद रखना जो मैंने तुमसे कहा है, ठीक है ना? हाँ। खिड़कियों को बंद रखना और और दरवाजे भी दरवाजे बंद बंद। रखना। याद रखना। हाँ बिल्कुल, मुझे याद नाश्ता रहेगा। भी कर लेना, ठीक हाँ, है? हाँ हाँ, और नाश्ता कर लेना, अच्छे से खाना, ठीक है? बाय, टेक बाय। केयर। मैंने कहा मुझे भूख लग रही है। ये रहे बुक साइनिंग सेशन के रिजल्ट्स। ये रिजल्ट अभी भी हमारे गोल से थोड़ा दूर है। तो हम अगले बुक साइनिंग राउंड के लिए वेन्यू और ऑन साइट कोऑर्डिनेशन पर और अच्छे से काम कर पाएंगे। वैसे एक प्रॉब्लम है, उन यंग स्टार्स के फैन बॉस के स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से काफ़ी नाराज़ हो गए हैं। मिस्टर लू, हम सब जानते हैं कि आपका काम पहले से ही फिल्मों के लिए अडॉप्ट हो रहा है। मैंने सुना है कि कुछ बहुत पॉपुलर यंग टैलेंटेड लोगों को पहले से ही कास्टिंग कॉल के लिए बुलाया गया है। क्या ये सच है? बताइए हमें। जी हाँ, पर मुझे नहीं लगता वो ये कर सकते हैं। अभी भी लोग इसके खिलाफ हैं। जिया और मैंने प्रपोजल्स बनाए हैं इस बारे में डिस्कस करने के लिए कि इससे कैसे निपटा जाए। हमें उनसे डील नहीं करना है। बॉस, हम डांट खाने से नहीं डरते, बस उनका हेड ऑफिस हमारी फिल्म के एक इन्वेस्टर के बहुत करीब है। अभी वो बस थोड़े से नाराज हैं आपके इस स्टेटमेंट से। कमर्शियल डिपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट वापस लेने की बात कर रहे हैं। हाँ तो लेने दो। वो वही थे जिन्होंने ये खबर बाहर जाने दी। इन कैंडिडेट्स और मालिंग की इमेज में बहुत ज्यादा फर्क है। काम और कैरेक्टर के प्रोटेक्शन के आधार पर बॉस के जवाब में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा अभी भी कुछ पक्का नहीं है, पर वो हमारी बुक को लेकर हंगामा कर रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि ऐसे इन्वेस्टर के साथ काम करना चाहिए या नहीं। हमारी कंपनी का इस साल का गोल नए ऑथर्स चुनना है, समझ गए? ये किंग और मैंने एक्सकल्चर इसलिए नहीं शुरू किया ताकि फिल्म बनाने के राइट्स बेच सकें। हमने ये शुरू किया है ताकि हम मेरे जैसे राइटर्स को अपना काम दिखाने का मौका दे सकें, ताकि वो अच्छे से लिख पाए और एक बेहतर जिंदगी जी पाए। आप लोग कंटिन्यू कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। डिसमिस। जी आओ। हाँ, रिक्रूटमेंट का काम कैसा चल रहा है? काफी अच्छा। एचआर ने अभी कुछ यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स की प्रोफाइल दी है जो कि काफी अच्छी है। प्रेसिडेंट के असिस्टेंट की लिस्ट में नानशिंग नाम की कोई है क्या? नानशिंग लगता तो नहीं, फिर भी मैं देखती हूँ। जहाँ तक मुझे याद है सारी प्रोफाइल्स यही हैं। नहीं, मुझे लगता है वो इनिशियल इंटरव्यू लिस्ट में थी। मुझे वो प्रोफाइल दिखाओ। ओ, मैं कंगाल हो रही हूँ, वो भी बिना जॉब मिले। मुझे नहीं पता प्यार है या नहीं, पर इन सब की वजह से मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। मिस्टर शियाओ, क्या तुम बस इतना ही खा सकते हो? क्या कुछ और भी लेना चाहोगे? सुबह के वक्त मुझे ज्यादा भूख नहीं लगती। तो फिर तुमने मुझसे इतना सब क्यों ऑर्डर करवाया? क्या इस युग की इंसानी जिंदगी में 10 से कम तरह के पकवान बनते हैं? अगर मुझे पता होता ना तो मैं तुम्हें एक भिखारी गिरोह के चमचे की तरह लिखती। खुद जाओ और बाहर जाकर भीख मांगो। तुम्हारे अंदर संस्कारों की कमी है। मेरा पेट भर गया है,
बचा हुआ खाना तुम मजे से खा लेना। तुम मुझे अपनी नौकरानी समझ रहे हो ना? मैं तुम्हें अपनी नौकरानी नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि तुम मेरी नौकरानी बनने के लायक ही नहीं हो। तुम तो सिर्फ मेरी बंधक हो। तुम्हें पता है बंधक का क्या मतलब होता? जानती हूँ। अब खाने की जरूरत नहीं, ये सब साफ करो और मेरे पास आओ। तुम्हारे पास आओ? तुम कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? मैं नहाने जा रहा हूँ। दूसरों का बाथरूम नहीं यूज करना चाहिए। तुम्हें मॉडर्न शावर यूज करना नहीं आता होगा। इसमें इतना मुश्किल क्या है? बेहतर होगा कि तुम बाहर जाओ। तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। अच्छा, क्या मैं तुम्हें डरा रहा हूँ? अरे ये क्या छिछोरापन है, ठरकी कहीं के। वहीं रुको। मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा तो कहाँ जा रही हो? मैं धीरे धीरे इन चीजों के बारे में सीख रहा हूँ। फ्लश टॉयलेट, वाटर हीटर और ये बाथटब, ये सब एक ही साथ आते हैं। तुम्हारा ये युग तो हमारे युग से भी काफी ज्यादा मजे कर रहा है। तुम्हें सब कुछ कैसे पता है? क्योंकि मैं यहाँ के पुस्तकालय जा चुका हूँ। तो तुम कह रहे हो कि तुम लाइब्रेरी गए और तुम्हें सब कुछ पता चल गया? वैसे सब कुछ तो नहीं, एक चीज है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। क्या? तुमने आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है? क्या इसीलिए कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं दिखता, या तुम्हें मुझे देखने से डर लगता है? मैं किसी चीज को देखने से डरती हूँ? मैं एक मॉडर्न अडल्ट वुमेन हूँ, समझे? मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। इनफैक्ट मैं तुम्हें अभी देख सकती हूँ। बकवास करने में तो तुम्हारा जवाब नहीं। तुमने अपने कपड़े पहन लिए, चलो बाहर जाओ। थैंक यू। कोई बात नहीं। ये जो आप तो देख ये रहे है हैं, यहाँ से टीवी। हल्का सा स्लोप देंगे। तुम बिना तो ये टीचर के अच्छा ये सब दिखता है। सीख सकते हो? मैं प्राचीन युग से हूँ, बेवकूफ नहीं लेकिन नहीं हूँ। दिखनी थोड़ी सी चाहिए। जांच इसे समझने के लिए काफी है। सही कहा, वन नंबर पे बेवकूफ चलेंगे, तो इसको अब trim मैं करेंगे बन तो गई अच्छा हूँ। रहेगा। अच्छा है, यहाँ आओ। अब क्या चाहिए? मुझे बुला क्यों रहे हो? तुम्हारी माँ जरूर मुझसे बात करना चाहेंगी। मुझे एक कैंची ला कर दो। जब तक मैं आराम कर रहा हूं, तुम जाकर आदमियों के कुछ कपड़े लेकर आओ। पर तुम्हें कैंची क्यों चाहिए? हालात को देखते हुए मुझे यहाँ कुछ और देर रुकना होगा। मैं रोज प्राचीन युग वाला आदमी नहीं दिख सकता, है ना? पर हमारे घर में आदमियों वाले कपड़े नहीं है। तो वो दो आदमी कौन है? वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो तुम्हें कोई और रास्ता सोचना होगा। मैं तुम्हारे लिए कैसा रास्ता सोचूं? अगर तुम ये नहीं करोगी तो मैं यह खुद ही देख लूंगा। ये पागल है क्या? मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मर्डर के बाद सुयू ने जांच करने के लिए ग्रेट ब्लू होल में छलांग लगाई। उसे वहां सुराग तो मिल जाएगा, लेकिन समंदर के अंदर उसकी जान को खतरा होगा। क्या मालिंग उसे बचाएगा? हाँ, बचाएगा ना। मैंने उसे बचाने का भी एक रास्ता सोच लिया है। बस एक चीज है जिसके बारे में मुझे तुमसे डिस्कस करना है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज रात।
अंदर आओ। मिस्टर लू, ये रहे वो डॉक्यूमेंट्स। तुम आज रात फ्री हो? हम डिनर पर इस बारे में डिस्कस कर लेंगे। क्या हम ये कल करें? आज रात मेरी डेट है। ओह, ठीक है, कल ही सही। 1 मिनट रुको। मैम, आज आपका बर्थडे है ना? हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। बॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। कोई भी किसी को उनके बर्थडे पर काम के लिए डिनर पर बुलाता है क्या? अजीब है। क्यों, तुम पार्टी देना चाहती हो? नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैम आप काम करिए, बाय। मैं आ गई। लो, ये लो। थैंक यू। तुम्हारा कॉल आते ही मैं हाउस से इसे लेने के लिए भाग गई। ये ठीक है ना? हाँ ठीक है। ये क्या कर रही हो? मैं टॉयलेट जा रही हूँ। बाहर कहीं का वॉशरूम यूज कर लो। ये क्या कह रही हो? मुझे टॉयलेट जाना है और तुम मुझे वहाँ जाने के लिए कह रही हो। नानशिंग, कितना सारा खाना है। वो मेरा कल का बचा हुआ खाना है, रात का खाना है। मैं साफ करना भूल गई। मैं नहा चुका हूँ, मेरे कपड़े कहाँ हैं? तुम बाहर चली जाओ। क्या ये प्यार की खुशबू है जो मुझे आ रही है? नानशिंग के साथ जरूर कुछ हुआ है। तुम्हारा हो गया? ये तुमने किस तरह के कपड़े लाए हैं? अगर इंटरनेशनल ब्रांड्स पहनना चाहते हो तो अमीर औरत को किडनैप करना चाहिए था। अब मुझे जाने दो, समझे ना? चलो बाहर आ जाओ। स्कूल के बच्चे जैसा लग रहा है। तुम हंस क्यों रही हो? वो तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, तुम बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो। चलो। कहाँ? चलकर कुछ अच्छे कपड़े लेते हैं। तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास तो है। अरे मेरे पास पैसे नहीं है। तुम तो बस मुझे मार ही दो, समझे? चलो अब मारो मुझे। मुझे अब और नहीं जीना। चलो मुझे मारो और काम खत्म करो। चलो। मैं तो बस मजाक कर रही थी, सीरियसली मत लेना। प्लीज मुझे फोन उठाने दो। हेलो अंकल, क्या बात है? नॉनचिंग, तुम फ्री हो? हम चाहते हैं तुम पुलिस स्टेशन आकर उस आदमी की पहचान करो। हाँ, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। मुझे बाहर जाना होगा। कहाँ जाना है तुम्हें? पुलिस स्टेशन जाना है। यामिन मजिस्ट्रेट। मुझे पता है, समझाने की जरूरत नहीं। तुम्हें तो सच में सब कुछ पता है, इसलिए कहते हैं कि लोगों को लाइब्रेरी जाना चाहिए। कमाल है, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। अगर मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा तो मेरे साथ साथ तुम भी फंसोगी। हाँ तो क्या तुम वादा करते हो कि तुम घर पर ही रहोगे और कहीं नहीं जाओगे? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन अगर मैंने कोई गड़बड़ कर दी तो तुम भी मेरे साथ फंसोगी, है ना? चलो, तुम्हें कम से कम पता तो है। घर पर ही रहना, ठीक है? इतना काफी रहेगा। सच में कोई अफेयर चल रहा है क्या? वो दोनों मिले कैसे? और वो लड़का है कौन?
जरा दिमाग पर जोर डालो। क्या तुम्हें उस आदमी की कोई और खासियत याद है? नहीं, ये तो नहीं है। उसके हाथ पर जो टैटू है वो चोर के टैटू से अलग है। ठीक है, सुनो, क्या तुम मेरे साथ चलकर और एक स्टेटमेंट दोगी? बात ये है, हमने इस बार एक रॉबरी रिंग को अरेस्ट किया है। हालांकि ये रॉबरी रिंग ये नानसिंह, अरे अंकल। अब तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तो ये रॉबरी रिंग असल में उस पिछले राम रेडिंग से जुड़ी हुई है जिसका तुमने बहादुरी से सामना किया था। नानसिंह, और तुम्हें जॉब मिल गई? नहीं, अभी नहीं। कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना, मैं कुछ करूंगा। अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। बाय। हालांकि ऐसे बुरे लोगों को आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, मैं समझ गई। और नान, तुम्हें तो हमारे डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग जानते हैं। अभी अभी तुम्हारा यहाँ ट्रांसफर हुआ है। हाँ, इसलिए तुम्हें नहीं पता है। इसने अपराधियों को पकड़ने में हमारी बहुत हेल्प की है। नहीं नहीं, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, खासकर अभी अभी। ये तो अनएक्सपेक्टेड था। आओ इस तरफ। सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? क्या तुम यहाँ पर काम करती हो? जी। ये वाला। सर, आपको इनमें से कौन सा चाहिए? मुझे ये सब चाहिए। क्या ये इतना अफोर्ड कर पाएगा? तुम्हें जितने पैसे चाहिए उसमें से ले लो। सर, बस 1 मिनट, जल्दी से इनके लिए कॉफी लाओ। पैसों से तुम जो चाहे वो कर सकते हो। 500 साल हो गए पर इंसानों का स्वभाव नहीं बदला। पता नहीं शाहउद्दीन ने अभी घर पर कौन सी नई प्रॉब्लम खड़ी की होगी। जब से वो यहाँ आया है मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। वो किसी दिन मुझे खतरे में ज़रूर डालेगा। हाँ डियर फेरी, तुमने उसे यहाँ मुझे सजा देने के लिए भेजा है ना? हेलो, कौन बोल रहा है? क्या आप नानसिंह बोल रही हैं? हाँ। हाय, मैं एक्स
कल्चर की ऑफिस से बोल रही हूँ। आप कल हमारी कंपनी में आई थी असिस्टेंट पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए। हाँ हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सिलेक्ट हो गई हैं। सॉरी, मैं बस थोड़ी एक्साइटेड हो गई। मुझे तो लगा था कि मैं फेल हो गई हूँ। आप सच में सिलेक्ट हो गई हैं। पूरी डिटेल्स आपको ईमेल कर दी गई है। आप एक बार अपना ईमेल चेक कीजिए। ओके, ठीक है, मैं अभी चेक करती हूँ। हाँ, मुझे मिल गया। अगर सब कुछ ठीक है तो कल ऑफिस में आ जाइएगा। ओके, थैंक यू। ये सच है। एक्स कल्चर सीनियर लू, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, है ना? उन्होंने मुझे बुक साइनिंग इवेंट में देखा ही नहीं था, है ना? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लोगों को लगेगा मैं पिछले दरवाजे से आई हूँ। पकड़ो उसे। कहाँ भाग रही हो?